दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर्स की कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है, लेकिन जिन जिन ट्रांसफॉर्मर्स ने बहुत सी वायर लगा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 करके बहुत सी 6 7 8 वायर्स इसमें लगा हुआ है, उसमें कन्फ्यूज़न आ जाता है कि कौन सा प्राइमरी सेक्शन है, कौन सा सेकेंडरी सेक्शन है, यानी कौन सा इनपुट होगा, कौन सा आउटपुट होगा। कंपनी की तरफ से जो ब्रांडेड के जो ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं उसमें तो लिखा दिया होता है कि कौन से वायर हमारा इनपुट है, कौन सा वायर हमारा आउटपुट है। लेकिन जो लोकल मार्केट के ट्रांसफॉर्मर थे उसमें तो नहीं लिखा होता, तो उसका हमको फाइंड करना पड़ता है। जिन लोग तो मैकेनिक है उसको तो देख कर समझ आ जाएगा कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। आप कैसे समझेंगे? आप अगर नए नए इस फील्ड में आए तो कैसे आपको फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं 3 महीनों से मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसीलिए मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपसे रेगुलर इस चैनल में वीडियो आएगा, आप इसको वॉच करते रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, आप इसको फिज़िकली देखकर भी समझ सकते हैं कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास बहुत से ट्रांसफार्मर्स है। ये दोनों 12 वोल्ट के है, ये 6 वोल्ट का है, ये 9 वोल्ट का है। ये अलग अलग एम्पेयर का है। ये दोनों 2 एम्पेयर का है, ये 1 एम्पेयर का है, ये 500 मिली एम्पेयर का है। तो ये अलग अलग एम्पेयर का है। मैं यहाँ पर इसलिए बता दे रहा हूँ आपको पहचानने में सुविधा हो। तो यहाँ पर आप कोई भी एक ट्रांसफार्मर उठा लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को उठा लिया है। इसको फिजिकली आप देख लीजिए। इसको देखकर आप क्या समझ रहे होंगे? इसको देखकर आप अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट। यहाँ पर दोनों ये जो टर्मिनल है ये हमारा इनपुट का है, ये आउटपुट का है। आप ऐसे ट्रांसफार्मर्स तो बहुत से देखे होंगे, तो ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जिन जिन ट्रांसफार्मर से एक ही तरफ से बहुत से वायर निकल के आए, उस सब कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, इसको फाइंड करने के लिए और एक तरीका है, मल्टीमीटर से तो आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। पहले आप इसको देख कर भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है वो हमारा पतले वायर से वाइंडिंग होता है, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे थोड़ा पतला वर्स इसमें वाइंडिंग कर दिया जाता है। और प्राइमरी हमेशा पहले वाइंडिंग किया जाता है, इसलिए हमारे जो ट्रांसफार्मर्स है उसके अंदर की जो वाइंडिंग है वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है। उसमें हम इनपुट देते हैं 220 वोल्ट, उसमें हमारा इनपुट देते हैं। अब किसी भी सब ट्रांसफार्मर्स में देखेंगे तो ऐसे ही करके बनाया है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है। यहाँ पर देखिए दोनों वाइंडिंग आपको दिख रहा होगा। और एक मोटे वायर का है, कॉपर वायर का है यहाँ पर, और अंदर का कॉपर वायर का है, बाहर का ये सिल्वर का है, क्योंकि ये लोकल मार्केट का है। तो ये देखिए ये जो अंदर की तरफ वायर है देख रहे हैं आप, इस वायर में हमारा इनपुट जाता है। अगर ये समझ लिया आपने तो कोई भी ट्रांसफार्मर देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सा इनपुट हो सकता है, कौन सा आउटपुट हो सकता है। आपको सिंपली पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा प्राइमरी सेक्शन कौन सा है, यानी कि जो पतले वायर की वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग हमारा कौन सा है उसको पता कर लीजिए। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा ही अंदर की तरफ होता है, यानी कि इस जो ट्रांसफार्मर्स की ये जो प्लेट है, इसमें ये प्लेट निकल कर जो ये पूरा चक्ति निकल आता है, इसके जो प्राइमरी वाइंडिंग है तो वो हमेशा पहले बांधा जाता है, वाइंडिंग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अंदर की तरफ होता है। इसको पहले फाइंड कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी कि और कौन सा वाइंडिंग के बाकी सब सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। प्राइमरी वाइंडिंग आप ध्यान दीजिए एक ही होगा, यानी कि 220 वोल्ट को वो एक ही वर्ड से कन्वर्ट कर रखें। यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर्स है ये तो वोल्टेज को, करंट को ट्रांसफ़र करता है, एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में इसको वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है। इसका काम ही ऐसा होता है, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर बोला जाता है। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना ज़रूर, तो आपको अच्छी तरह से ट्रांसफार्मर्स की नॉलेज हो जाएगा। तो अभी जो इस वीडियो का टॉपिक है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। और भी कई तरह के एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मल्टीमीटर में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो तो आसान तरीका है, तो आप सभी समझ जाओगे। और हाँ, आप जो ट्रांसफार्मर्स है इसमें अलग अलग कलर्स से इसको बताया जाता है कि ये कलर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, यानी कि ये हमारा इतने वोल्टेज आउटपुट करेगा, ये हमारा इतने वोल्टेज इनपुट लेगा, ऐसे करके बताया दिया जाता है। लेकिन लोकल ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ बताया नहीं जाता। तो वैसे ये ट्रांसफार्मर्स जो देखिए इसमें हम समझ सकते हैं, हाँ, जो ये 12 0 12 का हो, 27 0 27, 50 0 50, जो भी ट्रांसफार्मर्स हो इस ऐसी दिखने वाली, यानी कि एक तरफ से 2 वायर और एक तरफ से 3 वायर, ऐसे देखकर हम तो समझ सकते हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और इसमें ये इनपुट है या आउटपुट है। हम वैसे भी समझ सकते हैं
जिन जिन ट्रांसफार्मर से 3 आउटपुट है उसको तो हम समझ सकते हैं ये आउटपुट ही है, ये इनपुट नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है स्टेप अप के लिए, वो अलग एक फॉर्मूला है। जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ ट्रस्टेड डाउन के ऊपर है। तो अब ये ट्रांसफार्मर आपने देखा ही होगा, हर एक एम्पलीफायर हो, कोई एसएमपी सर्किट हो, जो भी हो आप देखा होगा। इसको देखकर आप समझ सकते हैं जो 3 वायर्स है इसको तब आसानी से फाइंड कर लेंगे ये आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। लेकिन अगर कोई ट्रांसफार्मर से यहाँ पर 2 वायर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो वहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। अब मैं मल्टीमीटर की तरफ से आपको समझाऊंगा कि मल्टीमीटर से कैसे आप पता कर सकते। चलिए इन दोनों ट्रांसफार्मर को हटा लेते हैं हम। तो देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर ले लिया, मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट कर लिया है। देखिए ये शॉर्ट आ रहा है कि बीप आ रहा है। तो अब मैं आपको बता दूँ ये जो ट्रांसफार्मर्स है इसके जो प्राइमरी सेक्शन है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है हमारा इनपुट के लिए होता है, वो इनपुट के लिए जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में हमेशा आपको ज़्यादा रीडिंग आएगा, यानी ज़्यादा ओम्स की रीडिंग आएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर चेकअप करके वो दिखा रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करूँ, ये बहुत ही पुराना ट्रांसफार्मर है लेकिन ये अच्छा परफॉर्मेंस है इसमें। तो चलिए ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है, तो इसको देखते हैं। देखिए 173-72 ऐसे करके यहाँ इसमें रीडिंग आ रहा है, यानी कि इसमें कोई बीप नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हमारा इनपुट सेक्शन है, यानी कि प्राइमरी सेक्शन है, इसमें ज़्यादा वाइंडिंग किया जाता है इसलिए, यानी कि इसका वाइंडिंग की संख्या टर्म्स बहुत ज़्यादा है इसलिए इसमें अब बीप नहीं आ रहा है। बीप हमारा जब आता है 30 ओम से नीचे होने पर बीप आता है। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्शन है वहाँ पर मैं चेकअप करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बीप आ रहा है, यहाँ पर करीब करीब 5 से 6 ओम दिखा रहा है और इधर भी ऐसे ही दिखाएगा। एक मिनट, यहाँ पर भी ऐसे ही दिखा रहा है। और हम इन दोनों को ये जो 12-0-12 का इसलिए यहाँ पर भी दिखाऊंगा तो ऐसे ही दिखाएगा, क्योंकि ये एक वाइंडिंग से बांधा हुआ है, यानी कि एक वायर ही इसमें 0 वोल्टेज निकल रहे और एक तरफ से 12 और एक तरफ से 12 निकल रहे, इसलिए यहाँ पर पूरा एक ही इसका ओम्स दिखा रहा है। हाँ, इसका टॉपिक यहाँ पर नहीं है। मैं जो बता रहा था कि इसका जो कम वैल्यू का ओम्स का जो रीडिंग दे रहा है, कम ओम्स का रीडिंग जो दे रहा है वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन है, यानी कि वहाँ पर हमारा आउटपुट होगा ट्रांसफार्मर में 220 डालने के बाद हमारा 12 वोल्ट आउटपुट वहाँ से निकलेगा, और जहाँ पर हमारा ज़्यादा रीडिंग आ रहा है वहाँ से हमारा इनपुट होगा। तो आप शायद समझ चुके होंगे। हाँ, ऐसे करके आपके पास जितने भी ट्रांसफार्मर्स होंगे, इससे भी ज़्यादा वोल्टेज का हो इससे भी कम वोल्टेज का हो, आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से कि कौन सा हमारा इनपुट है कौन सा हमारा आउटपुट है। यहाँ पर तो मैं आपको सरल तरीके से समझाया है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी बहुत सरल थी, इसलिए आप शायद समझ चुके होंगे। जिन जिन ट्रांसफार्मर्स में बहुत सी वायर इसमें पकड़ा रहता है तो वो वहाँ पर समझाने में आपको समस्या हो सकता है। मेरे पास अभी वैसे कोई ट्रांसफार्मर्स नहीं है तो मैं आपको दिखा देता। यहाँ पर सिंपली मैंने ये सब ट्रांसफार्मर से आपको समझाने की कोशिश किया है। और हाँ, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें और एक आउटपुट है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये तो हाथों से वाइंडिंग किया है, यहाँ पर एक वोल्टेज है। ऐसा कुछ हुआ तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। मल्टीमीटर से मैं आपको ट्रिक दिखा दिया कंटिन्यूटी में, आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए। जो हमारा सेकेंडरी सेक्शन होगा वहाँ पर हमारा कम वैल्यू दिखाएगा, प्राइमरी से वो कम वैल्यू दिखाएगा, यानी प्राइमरी हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा, वहाँ पर 100 से 120-30 ऐसे किस दिखा सकता है, उससे हमारा कम वैल्यू दिखाएगा। जो हमारा मेन सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, जो हमारा मेन जो वोल्टेज निकल है 12 वोल्ट 24 वोल्ट हो 27 वोल्ट हो 50 वोल्ट जो भी, वहाँ पर हमारा कम वैल्यू दिखाएगा, कि वहाँ पर हमारा जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग बहुत ही कम दिया होता है, इसलिए वहाँ पर वोल्टेज यानी कि यहाँ पर बीप मारा है इसलिए, और टर्म्स बहुत कम दिया है। और जो हमारी इनपुट है वहाँ पर बाइंडिंग की टर्म्स ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर हमारा बीप नहीं मार रहा, वो 30 ओम से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर मैं आप अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप शायद वहाँ पर समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसे करके नहीं समझ पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे तरफ से बताए हुए कोई चीज़ अगर आपको गलत लगा तो मुझको ज़रूर कमेंट में बताकर मुझको गलत को सुधारने के लिए मौका दे दीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके जाना, और बहुत बहुत शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल में ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी एक न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर।